बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी एक फ़्रेश व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान दोनों जगहों पे अगर हम देखते हैं तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंज सी एक सिचुएशन है। इंटरम सेटअप पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक साहब के हम नाम चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं, ये भी इस वक्त जो हुकूमत लीड कर रहे हैं, कहने वालों का ये कहना है कि ये भी एक इंटरम सेटअप है। इसे बंदोबस्ती सेटअप भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन का इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया और उसके बाद जलसों का एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया। दर्जनों जलसे किए, 60 से ऊपर जलसे किए और उसके बाद 9 मई का सानहा पेश आया, जिसकी वजह से अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत जो आई, 16 माह के दौरान जितनी महंगाई, जितनी बदअमनी, आवाम के अंदर खलफशार और एक शिकस्त खुर्दगी का जो आलम है, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में शायद 1971 के मौके पर जब फॉल ऑफ ढाका हुआ था तब देखने में आया था, या इस 16 माह के इक़्तिदार के दौरान आया, जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब और उनके दीगर साथी 13, 14, 15, 16 जमातें जितनी भी थीं, उनका ये कहना है कि हमने सियासत अपनी कुर्बान कर दी है और रियासत को बचा लिया है। पब्लिक ये पूछती है, अवाम ये पूछते हैं कि ये कौन सी रियासत आपने बचाई है कि रियासत तो नाम है इंसानों का, ये कोई बड़े बड़े महल्लात का नाम नहीं होता, ये चंद लोगों की हुकूमत का नाम नहीं होता, ये चंद ख़ानदानों की हुक्मरानी का रूल का नाम नहीं होता, बल्कि उस मुल्क के अवाम एक एक फ़र्द जो है वो रियासत को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर अवाम मोर देन 90% पीपल ऑफ द पाकिस्तान वो चीख रहे हैं, वो दुख में हैं, वो कर्ब में हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, बदअमनी की वजह से परेशान हैं, उनको सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, उनके बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, तो आप इस रियासत को बचाना अगर इसे कहते हैं तो तबाह करना पता नहीं किसे कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक मैं बहुत मोहतात अंदाज में थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। पब्लिक का ये कहना है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत दुरुस्त थी तो 3 दफ़ा 90s के अशरे में उनको क्यों निकाला गया? जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको माज़ूल करके मुल्क में एक मार्शल लॉ टाइप की जो सिचुएशन पैदा की वो क्या थी? और दोबारा इनको इक़्तिदार में 2013 में लाया गया और जब 2017 में इनको अदालत ने बरतरफ़ किया, उसके पीछे भी इमरान खान साहब का धरना, उस धरने के पीछे बहुत सी बातें ज़ुबान ज़द आम जो रहीं, सीना गज़र से ट्रैवल भी करती रहीं। इमरान खान साहब का 126 दिन का जो धरना था, कहा जाता है कि जनरल पाशा साहब, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब और दीगर बहुत से लोगों ने उनकी मदद की इस धरने को कामयाब बनाने में और उनको अवाम के जहन में ये बात बिठाने में कि नवाज़ शरीफ साहब, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान ये सब चोर हैं और मैं ही एक साफ़ सुथरा आदमी हूँ। ये बयानियाँ उस वक्त तश्कील देने में इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब का पूरा साथ दिया, लोग कहते हैं। तो अब नवाज़ शरीफ साहब को लाकर वैसी ही सिचुएशन उनके लिए पैदा की जा रही है। पब्लिक ये कहती है, अवाम ये कहती है कि ये नए नए तजुर्बे आखिर क्यों किए जा रहे हैं? ऐसा ना किया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरह किंग्स पार्टी के क़याम की ख़बरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब को एक किंग्स पार्टी के तौर पर लाया गया था, प्रोजेक्ट इमरान खान 2011 में लाहौर जलसे में, आपको याद होगा, जहाँ पर मीनार पाकिस्तान पे लाखों लोग इकट्ठे हुए और वहाँ से परिंदे उड़ कर और तरीन साहब के हेलीकॉप्टर और जहाज़ में बैठ कर खान साहब की तरफ आए गए, लाए गए, भेजे गए, या न जाने क्या हुआ। अब वही सिचुएशन पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के लिए फ्रेंडली पोजीशन पैदा की जा रही है। अदालतों से शायद उनको
रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस तरह के रिलीफ की वैल्यू क्या होगी आवाम की नज़र में, जहाँ पर अब ये लोगों के जहन में ये रासिख होती जा रही है ये बात कि माइट इज़ राइट इज़ दी ओनली रूल इन पाकिस्तान, कि जिसके हाथ में डंडा है उसी का संडा है, उसी की भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे मिलती जुलती सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई है। लेकिन जो किंग्स पार्टी पाकिस्तान में बज़ाहिर बनाने की कोशिश की गई, तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तहरीक इंसाफ के लोगों के गुनाह मुआफ़ करके, 9 मई का भी गुनाह मुआफ़ करके उनको उस पार्टी में शामिल किया गया। जितने भी नाम ले लें, सैकड़ों लोग हैं। फिर इसी तरीके से परवेज़ खटक साहब जो हैं, हम देखते हैं कि केपी के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब तहरीक इंसाफ नज़रियाती या पैट्रियट टाइप की कोई चीज़ बनाते हैं, लेकिन ये दोनों जमातें लीडर्स से तो भरी पड़ी हैं, लेकिन इनमें वोट कोई नहीं है, पब्लिक कोई नहीं है। इस वक्त भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मुल्क की एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाना नामुमकिन है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत को तब्दील करके सरदार तनवीर इलियास खान साहब को यहाँ से फ़ारग करके जो भी तरीक़ाकार था, उनकी गलतियाँ थीं, अदालत ने, हाई कोर्ट के फुल बेंच ने उनको निकाल दिया, वज़ारत उज़्मा के इस ओहदे से उनको फ़ारग कर दिया। और चौधरी अनवारुल हक साहब की जो हुकूमत बनी, कहने वाले कहते हैं कि वो ख़ुद ये बात कहते हैं कि उनके पीछे बड़े बड़े ज़ोरावर लोग हैं, इसीलिए अभी तक वज़रा तो उन्होंने बना दिए, वज़रा के महकमे अनाउंस नहीं किए। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी एक किंग्स पार्टी, एक नई पार्टी बनाई जाएगी, जिसमें लीडर्स तो बहुत से होंगे, लेकिन नज़रियाती सियासत भी नहीं होगी और वोट्स भी नहीं होंगे। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इस तमाम सिचुएशन में आज़ाद जम्मू कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो नज़रियाती तशख़्ख़ुस है वो बर्बाद हो जाएगा। आज 24 अक्टूबर 2023 मनाया जा रहा है योम तासीस, लेकिन याद आ रही है हमें उन आज़ादी पसंदों की जिन्होंने लाखों की तादाद में कश्मीर के लिए जान दे दी, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। लेकिन जब वकील ही हट जाए अपने मौक़िफ़ से तो वो शेर याद आता है, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसफ़ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।